किसी ने सच ही कहा है कि इंसान अगर जरूरत पड़ने पर याद करे तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो कर लें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक नाव के व्यापारी की। उसकी बहुत सारी नावें थी और बहुत सी नाव वो किराए पर भी दे करके चलवाता था। और एक नाव जो खुद के लिए, फैमिली के लिए एक बोट खरीदी हुई थी। बच्चों की समर वेकेशन आने वाली थी। उसने देखा कि नाव की जो हालत है वो थोड़ा सा खराब हो रखी है। तो उसने पेंटर को बुलवाया और कहा, भैया बढ़िया से पेंट कर दो, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं और बच्चे जो है बोटिंग के लिए जाते हैं, तो अपनी ओर से जो है इसको शानदार तरीके से बोट को तैयार कर दो। पेंटर भी एडवांस था, उसने कहा आप अपने बच्चों के नाम बता दीजिए। तो व्यापारी के जो है 2 बच्चे थे, उस पेंटर ने एक तरफ एक बच्चे का नाम और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे का नाम बड़े शानदार तरीके से लिख दी और बहुत बढ़िया तरीके से पेंट करके एकदम नए की तरह उसे पेंट करके उस बोट को बिल्कुल सजा दिया। और पेंटर जो है चारों तरफ बोट के देख रहा था कि अच्छे से पेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो तभी उसकी नजर पड़ी कि उस बोट पर एक छेद था। बिना देरी किए उसने उस छेद को ठीक कर दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत मरम्मत का काम भी जानता था, क्योंकि नाव में अक्सर पेंट करता रहता था तो थोड़ा बहुत काम जानता था। तो उसने नाव को ठीक कर दिया। वह जो व्यापारी था जिसने उसको बुलवाया था उसको बताया भी नहीं उसने, और अपने पेंट के पैसे लिए, मरम्मत के की कोई बात नहीं की। और उसने सोचा कि अब छोटा सा काम है, उसके क्या पैसे लेना, और उसने अपने पेंट के पैसे लिए और गांव चला गया। 3 महीने बाद इस पेंटर के पास एक चिट्ठी आती है। डाकिया आता है और एक लिफाफा छोड़कर जाता है। पेंटर ने जैसे ही लिफाफा खोला तो चिट्ठी के साथ साथ एक चेक था, वो भी मोटे अमाउंट का, बड़े अमाउंट का चेक था। उसने सोचा यह मुझे क्यों भेज दिया, पेंट के पैसे तो उन्होंने दे दिए थे सेठ जी ने। और अगले दिन वो क्या किया उसने कि बस पकड़कर सीधा व्यापारी के पास चला गया। बोला, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पेंटिंग मैंने की, मैंने अपना काम किया, उस दिन आपने पेंट के पैसे तो आपने मुझको दे ही दिए थे, फिर इतना बड़ा अमाउंट का चेक मुझे क्यों भेजा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो अंदर, चाय आए बनवाता हूं। चाय नाश्ते पर चर्चा होने लगी। व्यापारी ने कहा कि भाई पेंट के पैसे तो मैंने उसी दिन तुम्हें दे दिए थे, लेकिन ये जो अमाउंट मैंने चेक पर लिखा हुआ है मुझे लगता है कि अभी भी यह कम है, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह अनमोल है। बात यह है कि मैं इतना बिजी रहता हूं नाव के व्यापार में, नाव के धंधे में, कि मेरे पास समय नहीं होता है। और मैंने तुम्हें बुलवाया था कि जो मेरी फैमिली बोट है, जो फैमिली के लिए मैंने बोट मंगवा के रखी है, उस बोट को तुम पेंट कर दो, ठीक कर दो। और तुमने बढ़िया से उसको ठीक करके सजा भी दिया। बच्चे समर वेकेशन शुरू हो गई तो बच्चे समर वेकेशन में घर आए, छुट्टियों में घर आए, तो उन्होंने कहा भैया अब बोटिंग करने जाना है सुबह सुबह। वो निकल गए और जब आधा घंटा हो चुका था, वह जा चुके थे, तब अचानक मुझे याद आया कि मेरे बच्चे जिस नाव में गए हैं उसमें तो छेद हो रखा है। मैंने तुम्हें बुला करके पेंट का काम तो ठीक करवा लिया था, लेकिन वह मरम्मत का काम करवाना मैं भूल गया। मैंने अपने पत्नी को बताया। हम दोनों पति पत्नी सदमे में थे। हमें लग रहा था कि अब तो बच्चे गए, उन्हें ढूंढ पाना, उनका मिल पाना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था। पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं भी परेशान हो रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद हमने देखा कि दोनों बच्चे वापस आ गए और बड़े खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वेकेशंस की जो सारे मजे हैं वो यही ले रहे हैं। मैं चौंक गया, ये कैसे हुआ? जिस नाव में छेद हो रखा है वह नाव वापस कैसे आ गई? गया, दौड़ा भागा, जाकर के नाव को देखा। वह जो छेद था उसकी मरम्मत हो रखी थी। तुमने उस दिन पेंट का ही नहीं काम किया बल्कि मरम्मत का भी काम कर दिया था। तुमने चुपचाप मरम्मत कर दी थी, उस नाव को ठीक कर दिया, मुझे बताया भी नहीं, मरम्मत के पैसे भी नहीं लिए, चुपचाप अपना काम करके यहां से चले गए। पेंटर ने कहा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी,
मुझे लगा कि नाव में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मैंने ठीक कर दिया, ये मेरा काम था। उस व्यापारी ने कहा, नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया। तुमने उस दिन 3 काम किए। पहला यह कि तुमने ईमानदारी से काम किया, दूसरा यह कि मुझे बताया भी नहीं, निस्वार्थ भाव से काम कर दिया, और तीसरा यह कि मेरे बच्चों की जान बचा ली। यह जो तीसरा काम था, यह सबसे अनमोल काम था। मैं जितना भी अमाउंट दे दूं वह कम है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे लिए जान से भी ज्यादा हैं, जान से भी ज्यादा बढ़कर हैं। तुमने मेरे परिवार की जान बचा ली। मेरे भाई, तुमने कमाल कर दिया। तुमने दिल से जो काम किया, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुमने कितना बड़ा काम किया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार हमें यह समझाता है कि अच्छे कर्म करते चलिए, उसका फल ऊपर वाला देगा। अपनी ओर से नेकी का काम करते चलिए। अगर आपको बुरे समय में, जरूरत के समय में कोई याद कर रहा है तो बुरा मत मानिए कि सिर्फ जरूरत के समय पे कॉल कर रहा है। याद रखिए कि जब अंधेरा हो जाए तो आपको भगवान ने दिया बनने का काम दिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, दूसरे के अंधेरे में रोशनी लाने की। तो अपना कर्तव्य निभाते चलिए, अच्छे काम करते चलिए, अच्छे फल पाते चलिए। एक बार फिर वही जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत, और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।